सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार। सत्संगत ये 159 एक तू ही निरंकार, ये 160 नंबर शब्द है जी, 160। इसमें महात्मा कह रहे हैं, शहनशाह जी कह रहे हैं, इसमें बोल कबोल ना तोल के बोलें, मिठा कदे ना बोलें तू, हीरियां वर्गा जीवन तेरा, विच कोडियां रोलें तू, अखां अगे रब खलोता है, अखां मूल ना खोलें तू, झूठी तेरी करनी धरनी, झूठो झूठी तोलें तू, दूजे ते उंगल क्यों करना है, जद अपनी ही सार नहीं, राम राम का राम नहीं मिलता, दिल विच जेकर प्यार नहीं, जमदा फंदा गल विच पैसी, जे पाया निरंकार नहीं, निज घर वासा किद्दां होसी, जे घर दी सार नहीं, कित्थों लेखा पढ़ सुनाए, वही तां तेरी कोरी है, कहे अवतार सुनो रे प्राणी, सिर ते झूठ दी बोरी है। सत्संगत इसमें कह रहे हैं, इंसान के लिए कह रहे हैं कि तू जब बोलता है तो सोच के नहीं बोलता, बोल कबोल ना तोल के बोले, मिठा कदे ना बोले। सत्संगत संत महात्मा एक एक बात का ध्यान देते हैं और दिलाते हैं, संसार को समझाते हैं। सत्संगत मन वचन और कर्म, इसी को कहा है, मन वचन और कर्म। मन में कई तरह के भाव उठते हैं जो हमारे बस में नहीं होते, वचन मुंह से ऐसे निकल जाते हैं, पर वो हम फिर भी बच सकते हैं, चुप रह के बच सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भी बोल के ही रहते हैं। मन वचन और कर्म कहते तोल के नहीं बोलता तो जो तेरे मन में, लेकिन इसके घर में सब लेखा है, जो भी किसी ने बोला है, क्योंकि ये हमारे पास ही है और ये चेतन है। कई बार, हजारों बार ऐसी बातें सामने आई कि ये बोला था तो ले ले रिजल्ट, सामने दिखता है। तभी साथ संगत ये जगा रहे हैं हमें कि बोल कबोल ना तोल के बोले, मिठा कदे ना बोले तू, हीरियां वर्गा जीवन तेरा, विच कोडियां रोले तू। साथ संगत कोडियों का कोई मोल नहीं होता, इसलिए कहते हैं हीरे जैसा जन्म मिला था, क्योंकि कोई भी आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा कि बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा करके तो हम ये आवाज़ दें कि आओ भक्ति कर लो, आओ सत्संग कर लो, आओ हरि को याद कर लो, आओ गुरु को नतमस्तक हो जाओ, आओ संत के पास बैठो, आओ सत्संग करो। बहुत सारे जानवर, बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे करके, बहुत सारे पक्षी करके इकट्ठे, सत्संगत इंसानों को बोला जा रहा है, क्योंकि इंसानी जन्म जो है ये कहते हैं बहुत पता नहीं कितने युगों के बाद मिला है, और फिर ये जो मिला है फिर माइनस प्लस के हिसाब है, पता नहीं कितने पाप हो रहे हैं तो पता नहीं कितने पुण्य हो रहे हैं, हमें नहीं पता। जाने अनजाने हम क्या करते हैं, कुछ तो जान के करते हैं और कुछ अनजाने में हमारे से हो जाते हैं। हीरियां वर्गा जन्म तेरा, विच कोडियां रोले तू, तेरे हीरे जैसा अनमोल, हीरे अनमोल होते हैं, उनका बहुत मोल होता है। कहते हीरे जैसा तेरा जन्म था, तूने उसको कोडियों के बदले सारा खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया, रोल दिया तूने। आगे कहते हैं अखां अगे रब खलोता है, अखां मूल ना खोले तू, शारक तो नज़दीक है मौला, लोकी जिसनू लभ दे, आप बना के आपे पूजन, कई ठिकाने रब दे। अपने आप वो रब बना लेंगे और उसकी पूजा करेंगे, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, अखा सामे रब खलोता, बिल्कुल आँखों के सामने, क्योंकि सर्वव्यापी है तो आंखों के सामने तो होगा, यहाँ तो है,
आगे कहते हैं अखा अगे रब खलोता, अखा मूल ना खोले तू आंखें ही नहीं खोलनी चाहता, तू इसको देखना ही नहीं चाहता, तू इसके दर्शन करना नहीं चाहता। झूठी तेरी करनी तरनी, झूठो झूठी तोले तू। कहता तू सब कुछ तेरा करना सब झूठ है, झूठ ही तू खरीद रहा है, जो झूठ ही जो तोल रहा है तू। सत्संगत एक कहानी तो पढ़ी थी, पता नहीं मेरे को याद आ जाए तो। कहते एक आदमी होता है और दूसरे को वो चीनी का पैकेट होता है, तो वो चीनी देखता है, जो दूसरा दुकानदार होता है उसका दूध का कारोबार होता है, तो वो रोज़ उससे चीनी लेता है, वो उससे दूध लेता है। तो एक दिन चीनी वाला देखता है कि चीनी के साथ चीनी कम लगी उसे, कि चीनी तो किलो नहीं है, ये तो कम है चीनी। तो उसने जाके तो बड़ा शोर मचाया कि मैं तो तेरे से पता नहीं कितने साल हो गए मैं चीनी खरीद रहा हूँ, और तू तो मेरे को चीनी कम दे रहा है, 900 ग्राम चीनी दे रहा है, आज मेरे को ऐसे पता लगा कि ये तो चीनी कम दे रहा है। तो वो कहता है जी जो आप दूध का पैकेट देते हो मैं तो वो पीछे रख के तो इधर चीनी तोलता हूँ। अब झूठ, दोनों तरफ ही झूठ। आप मेरे साथ काहे का झगड़ा करते हो? दोनों तरफ, उसका दूध कम होता था, उसकी चीनी कम होती थी। तो वो कहता है मेरे साथ काहे का झगड़ा करते हो, मैं तो एक तरफ चीनी रखता था एक तरफ दूध रखता था, मेरे को क्या पता आप कम देते थे कि मैं कम देता था। तो सत्संग यही कहा है, झूठी तेरी करनी तरनी, झूठो झूठ ही तोले तू। सारा संसार जो है ना, चालाकियाँ इतनी, होशियारियाँ इतनी माया के लिए, जबकि पता है कि एक एक चीज़ का हिसाब होना है। खावन सब्बे लेखा देना तेरी जिंदा के लिए, फिर भी इंसान मोह में फंसा हुआ, इतना मोह में फंसता है कि मेरे बच्चे के फेस पे स्माइल आ जाएगी मैं ये लेके जाऊंगा, तो मेरी माँ खुश हो जाएगी मैं ये ले जाऊंगा, तो मेरी बीवी खुश हो जाएगी मैं ये ले जाऊंगा। तो इस मोह में इतना फंसा हुआ, इतनी बुरी तरह, कि इस झूठे परिवार को, झूठे संसार को खुश करने के लिए वो अपने ऊपर कर्जा चढ़ाई जा रहा है, अपने पाप, अपनी वही जो है वो गंदी करता जा रहा है, अपना जीवन खराब करता जा रहा है इस मोह में फंसकर। जबकि बार बार बताते हैं कि ये झूठी दुनिया है, झूठा आना जाना है, झूठा खाना पीना है। आगे कहते हैं दूजे ते उंगल क्यों करना है जब अपनी ही सार नहीं। कहते दूसरे पे तो तेरे को पता चल जाता है, कभी अपने अंदर भी तो झांक, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। पहले कहते थे ना कि दूसरे की चारपाई के नीचे तो सुई भी चमक जाती है, और अपनी के नीचे चाहे बहुत बड़ी शतीर हो, चाहे कुछ तलवार हो, वो तो नहीं दिखती। इसीलिए सत्संगत सतगुरु माता जी ने आत्म मंथन कहा है कि अपने आप को देखो, अपने को मिलो, अपने आप को संवारो, अपना ध्यान दो कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया। जब भी रात हो तो रात को ही सोच लो कि आज मैंने दिन में क्या क्या गलत काम करे। सत्संग ये मन तो पकड़ में आता नहीं है, फिर भी इतना जरूर हो जाता है, मोड़ के मन नू दुनिया वालों चित गुरु दी चरनी ला। जब भी मन में कोई भाव आए तो हम कह रहे छोड़ो तू ही नंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श, फिर भी बख्शे जाएंगे, क्योंकि मन को मोड़ने की कोशिश की है, मन को मोड़ा है। ऐसे ही कहा है जी, राम राम का राम नहीं मिलता, दिल विच जेकर प्यार नहीं, जन्म दा फंदा गल विच पैसी, जे पाया निरंकार नहीं। कहते जम दा फंदा जो है वो तेरे गले में पड़ेगा अगर निरंकार नहीं मिला तो। राम राम करके राम नहीं मिलेगा। हाँ, राम के वियोग में, राम के प्यार में एक दो बार रो तो सही, जैसे अपनों के लिए जो मोह में रो लेता है, कोई चीज़ ना मिले, कोई बच्चा इधर उधर हो जाए, कोई माँ हो जाए, कोई बीवी हो जाए तो रोता है। जरा ऐसा रो के तो दिखा राम के लिए, फिर तो कोई ना कोई रूप धार कर संत का तेरे पास आकर ये खड़ा हो जाएगा। कहते अगर तेरे दिल में प्यार ही नहीं है तो फिर तो क्या कहना, फिर तो जम का फंदा तेरे लिए तैयार है।
निज घर वासा किदा होसी, जे घर दी सार नहीं। कहता है फिर ये निज घर कैसे तेरे को मिलेगा, तेरे को अपना घर कैसे मिलेगा अगर घर का पता ही नहीं है, सार ही नहीं है, इसका एड्रेस ही नहीं है। तो कित्थों लेखा ए सुनासे, वही तो तेरी कोरी है। कहे अवतार सुनो रे प्राणी, सिर ते झूठ दी बोरी है। कहता है निरा झूठो झूठ का भार तूने अपने सिर पे रखा हुआ है। हर श्वास, हर पल, हर चिन्ह किस तरह ये माया कमाई जाए, कैसे खर्च करी जाए, कहाँ ये बरती जाए। निरा झूठ का भार तूने अपने सिर पे रखा हुआ है। तेरी कर्मों की जो वही खाता है, उसमें तो कहीं राम का नाम नहीं लिया, कहीं सेवा नहीं की, कहीं सिमरन नहीं किया, कहीं राम को पहल नहीं दी कि चलो पहले मैं राम का नाम ले लूँ, चलो मैं पहले संतों को खुश कर लूँ, बाद में दूसरा काम करता हूँ, चलो मैं पहले सत्संग करूँ। नहीं, ऐसा नहीं। पहले ये काम। अगर हमें कोई कह दे कि वहाँ पे ये चीज़ बड़ी सस्ती मिल रही है और इधर सत्संग हो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं चीज़ ले आएँ, पर सत्संग तो कल चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, जाते ही रहते हैं। पहले हम ये काम कर लें। पहल नहीं दी सत्संग को। तो साधसंगत महात्मा समझाते हैं कि सेवा सिमरन सत्संग को पहल दो, इस जीवन को सफल कर लो, इस सफ़र को सुहाना कर लो। साधसंगत रूह खिल जाती है, रूह बहुत खुश हो जाती है जब ये अपने परिवार में जाके बैठती है, इन संतों के साथ जाकर बैठती है। तो कहते हैं ना, गुरसिख नूं जा गुरसिख मिलदा, वेख के चाह चढ़ जाते ने, एक दूजे दे पैरां उत्ते न्यू न्यू सीस झुकाते ने। साधसंगत ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। जब संत को संत मिलते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। साधसंगत जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद।